हाय एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम शेयर मार्केट को समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी एक ABC नाम की कंपनी है जो कि बिस्किट बनाती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ABC कंपनी बिस्किट के साथ साथ ब्रेड, जैम, नमकीन जैसे प्रोडक्ट भी बनाए। तो इसके लिए मुझे न्यू प्लांट, मशीन, मैन पावर, ट्रेनिंग जैसे कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होगी। अब मैं इन रुपए के लिए बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से मैं बिजनेस लोन लूँगा। यदि मैं बिजनेस लोन लेता हूँ तो इसका इंटरेस्ट होगा 12 से 18%, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। सपोज़ करो मैं बिजनेस लोन ले भी लेता हूँ और अपने बिजनेस पे लगाता हूँ और बिजनेस शुरू करता हूँ, और किसी कारणवश सपोज़ करो बिजनेस हमारा उस सर्टेन टाइम पे अपना आउटपुट ना दे पाए, इट मीन्स बिजनेस सही से ना चल पाए, क्योंकि ये बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस पे मुझे अपने सेव्ड कैपिटल से बैंक को लोन देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट मैं कंपनी में सेव करके रखा हूँ, फिर मेरा कैपिटल वहाँ से निकलना शुरू करेगा, जो कि मेरे लिए सही नहीं होगा और कंपनी के लिए ये चीज़ सही नहीं होती है। तो मेरे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मैं आम पब्लिक से पैसे लूँ और अपने बिजनेस में लगाऊँ। उसके बदले मैं अपने कंपनी का कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को दूँ। यही हिस्सेदारी शेयर्स कहलाता है, और जहाँ पे इन शेयरों का खरीद और बिक्री होता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। आई होप आपको इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। यदि नहीं तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। शेयर मार्केट का ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक से पैसा लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाना और जो भी प्रॉफिट होता है उसे डिविडेंड या कैपिटल गेन के रूप में पब्लिक को देना। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारा लेन देन आप पब्लिक से कंपनी और कंपनी से पब्लिक तक कैसे होता है। तो अब कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसे के लिए नहीं कह सकती कि आप कंपनी एक्सपेंड करने के लिए पैसे दो, और पब्लिक को भी ये भरोसा नहीं हो सकता कि जो मैं पैसे कंपनी को दे रहा हूँ, कंपनी उसके बदले जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट मुझे देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE बनाया गया, जहां से हम सेबी के अंडर गाइडेंस में शेयर्स का खरीद और बिक्री करते हैं। सेबी भारत सरकार का एक ऑथराइज्ड एंटिटी है जो इंडिया में इस टाइप के होने वाले फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब स्टॉक मार्केट को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट प्राइमरी मार्केट, सेकंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जिसे IPO कहते हैं। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO में होता क्या है? IPO में फर्स्ट टाइम कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करती है, मीन्स लिस्ट करती है। तो जब ये लिस्ट करती है तो कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू करता है। सपोज करो कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स इशू किए, और जो भी उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसका वैल्यू रखा जाता है। जैसे कंपनी को सपोज करो 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स इशू किए, मीन्स पर शेयर्स उसे 10 रुपये चाहिए। मीन्स जब ये IPO फाइनल होगा उस टाइम पे IPO का जो भी अमाउंट आएगा इसके पास, कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए, वो वन टाइम कंपनी वो सारा अमाउंट लेती है और अपने बिजनेस एक्सपेंड के लिए जहाँ जहाँ वो अपना प्लान करके रखा है, जैसे कि प्लांट है, लेबर है, मार्केटिंग है, चाहे जो भी उनका आइडियाज़ है, जो भी वो प्लान करके रखे उसके अकॉर्डिंग कंपनी उस अमाउंट को लगाती है और यूज़ करती है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मार्केट, जो IPO के बाद होता है। यह एक रेगुलर मार्केट
होता है, जहां पर कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक विशेष वोटिंग राइट्स देती है। जब भी कंपनी को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है या कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसी वोटिंग के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। मार्केट क्रैश कैसे होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट शेयर का जो प्राइस है वो लगातार गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कंपनी भविष्य में अच्छा नहीं कर पाएगी, या तो ऐसा होता है कि जब हमें कंपनी पे भरोसा होता है कि कंपनी अच्छा करेगी, उस टाइम पे हम उसका शेयर्स को बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज कर लेते हैं। उस केस में उसका प्राइस हाई हो जाता है। और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी अब भविष्य में अच्छा नहीं कर पाएगी, उस केस पे लगातार उसका प्राइस गिरने लगता है। तो ये जो सिचुएशन आता है, इस टाइम पे इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। अब नेट समरी बता देता हूँ। शेयर मार्केट किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस तरह किसी देश, गांव, शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, वैसे ही देश के विकास के लिए, उद्यमों के विकास के लिए शेयर मार्केट ज़रूरी होता है, जहां से इन्हें उद्योग धंधों को चलाने के लिए रुपए की ज़रूरत होती है। ये इन्हें शेयर बाज़ार से ही मिलता है। शेयर बाज़ार के माध्यम से हर आम आदमी बड़े से बड़े कंपनी में अपनी भागीदारी ले सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े कंपनी में होने वाले मुनाफा में भी बराबर का हिस्सेदार बन जाता है। मान लीजिए आप किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस या इंफोसिस भारी मुनाफा करने वाली है, या तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, वो कुछ अच्छा काम कर रही है, तो इस समय आप इन कंपनियों का शेयर खरीद कर उनके मुनाफा में बराबर का हिस्सेदार बन सकते हैं। और ऐसा करने के लिए तो एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जो कि शेयर मार्केट प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर मार्केट इस बात का ख्याल रखता है कि सभी इन्वेस्टर्स को बराबर मौका दिया जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।